मानसून का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले काले बादल छाए थे जो भयानक तौर से चमक रहे थे। दरवाजे पर ही बैठकर 6 साल का अयांश और 8 साल की प्रिया दोनों कविता पढ़ रहे थे। आसमान पर छाए बादल, बारिश लेकर आए बादल, छम छम नाच दिखाए बादल, चली हवाएं सन सन सन, मधुर गीत सुनाए बादल, बूंदे टपके टप टप टप। अयांश, मुझे तो कविता याद हो गया, अब तुम भी कविता सुनाओ। जी दीदी, सुनाता हूँ। रिमझिम बरसा पानी, देखो आ गई वर्षा रानी, काले काले बादल गरजे, झम झमा झम जम कर बरसे। वाह भाई, तुझे तो आधी कविता याद हो गई है, बस आखिरी की 4 लाइन याद कर लो। मैं काम पर जा रहा हूँ। आज जाना जरूरी है क्या जी? बहुत तेज बारिश हो रही है, आज आप काम पर मत जाइए। इतनी तेज बारिश में तो काम भी नहीं होगा। एक काम करिए, आज आप काम पर मत जाइए। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। मेरा दिल यही कह रहा है कि मैं आपको काम पर जाने से रोक लूं। बेटा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। देख बाहर कितनी भयानक बिजली चमक रही है। बाहर देख बेटा, कितना तेज की तूफानी बारिश हो रही है। जैसे ही विराट अपने घर को छोड़कर जाने लगता है तो उसके दोनों बच्चे प्रिया और अयांश उसे लिपट जाते हैं। जल्दी आना पिताजी, हम आपका इंतजार करेंगे। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, जल्दी आऊँगा, और जब आऊँगा तो तुम दोनों के लिए ढेर सारा टॉफी और चॉकलेट लेके आऊँगा। बच्चों से इतना कहकर विराट काम पर चल देता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आज उसके सर पर काल मंडरा रहा था। पूरी रात खूब जोरों से बारिश होती है, जिसके मारे उस गरीब परिवार का सोना दुर्लभ हो जाता है और छत जगह जगह से टपकने लगता है। माँ, सारा फर्श तो गीला गीला है, हम कहाँ सोएंगे? चिंता मत करो बच्चों, मैं इसे सफा दूंगी। कुछ देर बाद बारिश का पानी उस गरीब परिवार के चौखट तक भर जाता है और धीरे धीरे पानी कमरे में जाने लगता है। दोनों बच्चों की आंखें नींद से भर जाती हैं। मम्मी, मुझको बहुत तेज से नींद आ रहा है, सुला दो ना। कहाँ पर सुलाऊं मेरा बच्चा? पूरे घर में तो बरसात का पानी घुसा हुआ है। किराया देने के बावजूद भी हर साल के बारिश में पानी भर आता है। मकान मालिक जानबूझकर इस घर को ठीक नहीं करा रहा है ताकि हम गरीबों को खाली करा सकें। माँ जी, यहाँ से घर खाली करके हम कहाँ जाएंगे? महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कहीं पर भी कमरा 4-5 हजार से कम पर नहीं। बस ये तो झुग्गी ही 1000-1500 पर मिल गया, वरना इस बरसात के मौसम में हमारे ऊपर छत भी नहीं होता। बरसात का पानी साफ करते करते सुबह के 8 बज जाते हैं। तभी कोई तेज तेज से दरवाजा खटखटाता है। अरे दरवाजा खोलो रे, जल्दी खोलो दरवाजा। यह तो मकान मालिक आवाज लगा रहा है, लेकिन यह सुबह सुबह आकर शोर क्यों मचा रहा है? मैं देखती हूँ क्या आफत लेकर आया है ये मकान मालिक। बूढ़ी सास दरवाजा खोलती है। तब भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मकान मालिक दरवाजे पर छतरी लिए खड़ा था। कलावती किसी बेबस की तरह हाथ जोड़कर बोलती है, अरे मालिक, आप इतनी सुबह यहाँ पर? अरे रहने दो, रहने दो, ये हाथ मत जोड़ो, अब तुम्हारा दाल नहीं गलेगा। चलो अपना बोरिया बिस्तर बटोरो और अपने जच्चे बच्चे समेत इस कमरे को खाली करो। लेकिन क्यों सेठ जी? मेरे पति तो समय पर किराया दे देते हैं। इसी महीने थोड़ी देर हुई है, लेकिन वो आज कमा कर आएंगे तो पैसे दे देंगे। अरे लगता है किसी ने तुझको खबर नहीं दी, तेरा पति मर गया है। रात की बरसात में सब्जियों की ट्रक लेकर जा रहा था। कुछ लोग बता रहे थे कि पुल टूट गई और पानी बहा ले गया, लाश और ट्रक का पता भी नहीं चला। तो कुछ लोग ऐसा बता रहे थे कि बिजली गिर गई और मजदूर समेत सब दर पर ही खत्म हो गए। ये बात सुनकर बूढ़ी कलावती बेटे को खोने के गम में छाती पीटने लगती है। हाय मेरा बच्चा, मुझे भी अपने संग में ले चलता। अरे ओ बुढ़िया, मेरे मकान में रोना पीटना मत लगा, चलो निकलो यहाँ से। मालिक ऐसा मत कीजिए, इस बारिश के मौसम में मैं गरीब अकेली औरत अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? मालिक कुछ तो दया दिखाइए। अरे थोड़ी क्यों मेरी गुलाब जामुन,
मैं तो पूरी दया दिखाने को तैयार हूँ, बस बदले में तुझको मेरा थोड़ा दिल बहलाना होगा। ये सुनकर पूजा उसे खींचकर चांटा मारती है, जिससे मकान मालिक गुस्से में लाल पीला हो जाता है। तेरी ये मजाल कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। खैर मना, मैंने सिर्फ तुझ पे हाथ उठाया है, तुझे तो जूतों से मारना चाहिए। तेरा मुंह काला करके गधे पर बैठाकर पूरा शहर घुमाना चाहिए, ताकि किसी औरत से बदतमीजी करने की तेरी हिम्मत ना पड़े। और जो भी तेरे जैसे लोग हैं, उनके लिए तू एक बेमिसाल बन जाए। जो भी ये हरकत करना चाहे, उसके चेहरे पर सिर्फ तेरा ही कारनामा दिखना चाहिए। लेकिन मैं गरीब औरत हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ तेरा। इसीलिए तुम जैसे लोग हम गरीबों को सताते हैं, और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर मकान मालिक पूजा और उसके दोनों बच्चों को धक्का मार के कीचड़ में गिरा देता है। इसी कीचड़ के लायक है तू। मकान मालिक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। माँ देखो ना, मेरी फ्रॉक पर कीचड़ लग गई है और गंदी हो गई है, और ये तो हमारा घर है। अंकल ने क्यों छीन लिया? अब ये हमारा घर नहीं रहा। बिटिया चलो चलते हैं। हालात की मारी दोनों सास बहू बच्चों का हाथ पकड़े बारिश में भीगते हुए सड़कों पर इधर से उधर भटकने लगी। कई घंटे गुजर जाते हैं। तभी फुटपाथ पर अयांश भुट्टे को बेचते हुए देखता है। माँ मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, भुट्टा खिला दो ना। मेरे पास पैसे नहीं है आयांश। ज्यादा थोड़ी ना मांग रहा हूँ, एक ही दिला दो ना प्लीज माँ। मैं और दीदी उसी में से आधा बांटकर खा लूंगा, दिला दो ना माँ। ये कहकर आयांश जोर जोर से रोने लगता है। अच्छा चुप हो जा, मैं जाती हूँ लाने। पूजा भुट्टे वाले के पास जाती है। भैया जी एक गुटा देंगे? अरे बिल्कुल बहन जी, एकदम मस्त भुट्टा है। 25 रुपए की एक पड़ेगी। मेरे पास देने को पैसे नहीं है। पैसे नहीं दोगी तो क्या फ्री के भुट्टे खाओगी? मैं अपने बाप दादा की खेती से थोड़ी ना तोड़ कर लाया हूँ। चलो भागो यहाँ से। ठेले वाला डांट कर भगा देता है। तभी अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और आंधी तूफान भी चलने लगती है और लोग अपने अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं। लगता है बहुत तेज से बारिश आने वाली है। चलो घर चलते हैं। कौन से घर पे चले माँ जी? अब हमारे पास घर कहाँ रह गए? चारों लोग एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मेरी आंखों में धूल पड़ रही है। देखो सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। आप भी चलो ना दादी, उठो ना। तभी बूढ़ी कलावती रोते हुए बोली, कौन से घर जाएंगे बिटिया? घर तो है ही नहीं हम गरीबों का। माँ जी देखो बारिश होने लगी, सर छुपाने के लिए जगह ढूंढना होगा। चारों एक बस स्टैंड पर आ जाते हैं। पूरे सड़क पर सन्नाटा छा जाता है। तभी पुलिस की एक जीप सड़क से जाते हुए एक अनाउंसमेंट करती है। सुनिए सुनिए सुनिए, मौसम विभाग ने जारी किया है, अगले 1 सप्ताह तक ताबड़तोड़ बारिश होने वाली है। अपने अपने घर में बने रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार वालों के साथ खुश रहिए और बारिश का आनंद लीजिए, लेकिन भूलकर भी अपने घर से बाहर मत निकलना। अगर मेरे मना करने के बावजूद भी मैंने किसी को सड़क पर देख लिया तो डंडे से उसका शरीर लाल कर दूंगा। तभी गरीब परिवार को स्टैंड पर देखकर पुलिस वाला डांट कर बोलता है, अरे तुम सबके कान में धूल जम गई जो सुनाई नहीं दे रहा है। कहाँ जाए साहब, घर नहीं है हमारे पास, ये सड़क ही सहारा है। वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन तुम सब यहाँ नहीं रह सकती हो। उठो, नहीं तो मैं डंडे मारूंगा। पुलिस के डर से वो लोग वहाँ से उठकर आगे चले जाते हैं। आसमान से बरसात के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिर रहे थे। सुबह से शाम रात तक बरसात में भीगकर बेचारे गरीब परिवार वाले थर थर कांपते जा रहे थे। माँ मुझे बहुत तेज से ठंड लग रहा है, माँ घर चलो ना। इतना बोलते बोलते ठंड और जकड़न के कारण अयांश बेहोश होने लगता है। माँ आयांश को कुछ हो गया है, देखो ना। मेरा बच्चा, आके खोल बेटा। माँ जी देखो ना, इसको क्या हो गया। बहू वो देख, वहाँ पर सर छुपाने की थोड़ी जगह है, वहीं चलते हैं। बरसात की कहर उस गरीब परिवार को कचरा दान में ले आता है। जहाँ शहर का कूड़ा पड़ा था वो सब एक पाइप लाइन में बैठ जाते हैं। इधर बारिश लगातार होता जा रहा था।
आयांश मेरा बेटा उठ जा। क्यों? तू हम सबको डरा रहा है, हमें घर भी चलना है। हे भगवान, बड़ा निर्दयी है तू, हर वक्त बस सिर्फ तू गरीबों को ही सताता है। हिम्मत हारी हुई पूजा टूटे हुए दिल से भगवान को बहुत कोसती है और रो रो कर आयांश का हाथ पैर मलती है। तब जाके वो आंखें खोलता है। इसी तरह से उन्हें 2 दिन तक इसी पाइपलाइन में बिना कुछ खाए पिए रहना पड़ता है। उधर अमीर लोग के लिए बरसात का मौसम सुहानी खुशियां लाता है, जो अपने बंगलों और ऊंचे मकानों में मौज मस्ती में थे। माँ, बहुत तेज से भूख लग रही है, पेट भी दुख रहा है। भूख तो लगेगी मेरी बच्ची, 2 दिन से तुमने कुछ खाया भी नहीं है। तुम लोग यहीं रुको, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। बारिश में भीगते हुए पूजा कचरा बीनने के लिए निकलती है, जहाँ कूड़ेदान में भी घुटने तक पानी भरा था। वो जैसे ही कूड़ेदान में पाँव डालती है तो एक कांच का टुकड़ा उसके पाँव में घुस जाता है। माँ, मेरे पैर में लगता है, कांच चुभ गया। किसी तरह गरीब बहू कचरा बेचकर 20-20 रुपए में डबल रोटी लाकर बच्चों को खिलाती है। जहाँ एक तरफ गरीब परिवार का नसीब था जो कचरे में पड़े थे, वहीं दूसरी तरफ सड़क पार अमीरों की चमचमाती कोठियाँ थी। धीरे धीरे बारिश इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पाइपलाइन में भी पानी भर जाता है। बहू, इस जगह में भी तो पानी आ गया। अब हम यहाँ से कहाँ चलेंगे? घर तो पहले से ही छिन गया और अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम दोबारा किराए पर कमरा ले सकें। तभी पूजा आसमान में देखती है पंछियों को जो तिनका लेकर जाती हैं। माँ जी, हम घर बनाएंगे। जब ये छोटे परिंदे इस मौसम में इतना संघर्ष कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? दोनों सास बहू जुगाड़ लगाकर घर बनाने को सोचती हैं। इधर उधर घूमकर बांस लकड़ी, बोरा थर्माकोल, त्रिपाल और काम में आने वाली सामान को इकट्ठा करती हैं और किसी तरह बरसात में सिर छुपाने के लिए अपने लिए घर बनाने लगती हैं। कई बार तूफान के चलते काफी दुविधा आती है, लेकिन आखिरकार वो घर तैयार कर लेती हैं। देखिए सासू माँ, बन गया हमारा टेंट घर। कम से कम इसका किराया तो नहीं देना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए दोनों के आंखों में गम के संग एक संतोष भी था। चारों टेंट घर के अंदर जाते हैं और दोनों सास बहू खूब मेहनत करती हैं और 1 साल के अंदर छोटा मोटा अपने लिए एक पक्का घर बना लेती हैं, ताकि फिर उन्हें बरसात में बेघर न होना पड़े। लेकिन अभी भी मानसून का मौसम लाखों लोगों का घर उनसे छीन लेता है, जो रोड साइड में रहने के लिए मजबूर हैं। और ये सब देखते हुए भी हमारे देश की सरकार उन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करती है। बेचारे कचरे में ही जीते हैं और कचरे में ही मर जाते हैं। जिस देश के करीब ऐसी हालत में जी रहे हैं, उस देश का क्या तरक्की होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।